Our next topic is organization of finance function. Organization of finance function. आपने ऑर्गेनाइजेशन की कंसेप्ट के बारे में पहले भी देखा है। मैनेजमेंट का एक पार्ट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते थे कि एक काम को हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके और वो डिफरेंट पार्ट अलग से किसी व्यक्ति को किसी पोस्ट पे दे देते थे करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस फंक्शन के ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे करेंगे, इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि फाइनेंस फंक्शन का काम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कौन करेगा, कोई एक व्यक्ति करेगा या ज़्यादा करेंगे और किस तरह से करेंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन है वो काफ़ी सारी बातों पे डिपेंड करता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है। तो अगर बड़ा साइज़ है तो ज़्यादा व्यक्ति मिलके करेंगे ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस फंक्शन का, और अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, तो एक अकेला सोल प्रोप्राइटर ही फाइनेंस फंक्शन को संभाल सकता है। तो और बिजनेस का नेचर क्या है, ट्रेडिंग कंसर्न है या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो इस टाइप से बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले साइज के बेस पे देखेंगे कि बिजनेस के साइज के बेस पे या वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कि फाइनेंस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं करता है, जनरली छोटे लेवल पे ही सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होता है। तो जो ओनर होता है वो ही बिजनेस को मैनेज करता है और मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे काम वो ही करता है। परचेज, सेल, बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सोल प्रोप्राइटर खुद परफॉर्म करता है। तो जो फाइनेंस फंक्शन है उससे रिलेटेड भी कितना फाइनेंस चाहिए, कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा, कैसे यूज़ किया जाएगा, किस असेट में लगाया जाएगा, एसेट की सिक्योरिटीज़ कैसे की जाएगी, कैश की मैनेजमेंट कैसे की जाएगी, डेटर से पैसा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, जितने भी फाइनेंस फंक्शन होंगे सभी सोल प्रोप्राइटर खुद करेगा। तो हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो फाइनेंस फंक्शन है इसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा व्यक्तियों की हेल्प नहीं ली जाती, सोल प्रोप्राइटर खुद ही सभी फंक्शन को करता है। और इसके अलावा अगर सोल प्रोप्राइटरशिप तो स्मॉल लेवल पे काम करता है, इसके अलावा मीडियम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, मीडियम लेवल ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो ना तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं और ना ही बहुत सोल प्रोप्राइटर जितने छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो इसमें जो फाइनेंस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन है ओनर खुद नहीं करेगा। ओनर मीडियम साइज़ के ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए डिफरेंट मैनेजर अपॉइंट कर देगा। जैसे परचेज़ के लिए परचेज़ मैनेजर अपॉइंट कर देगा, सेल्स एक्टिविटी के लिए सेल्स मैनेजर अपॉइंट कर देगा, पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट के लिए पर्सनल मैनेजर अपॉइंट कर देगा। और इसी तरह से फाइनेंस एक्टिविटीज़ की मैनेजमेंट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को अपॉइंट कर देगा, फाइनेंस मैनेजर को अपॉइंट कर देगा। तो जो ये फाइनेंस मैनेजर है यही सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, लेकिन इसके ऊपर जो ओवरऑल कंट्रोल रहेगा वो टॉप मैनेजमेंट का रहेगा। टॉप मैनेजमेंट बाकी सभी कामों को 1% इनके भरोसे छोड़ भी सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसका मेन काम टॉप मैनेजमेंट उस पर पूरी निगरानी रखेगा, देखेगा कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो क्या डिसीजन ले रहा है और उनको किस तरह से अप्लाई कर रहा है। और अगर बहुत ही इम्पोर्टेंस वाले फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं तो हो सकता है कि वो टॉप मैनेजमेंट खुद भी ले वो डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजर के भरोसे ना छोड़े। और अगर बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है,
तो लार्ज साइज़ ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस मैनेजर की भी इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो सारे काम खुद कर सके। टॉप मैनेजमेंट तो कुछ काम करेगा ही, फाइनेंस मैनेजर के मेन अल्टीमेटली यही करेगा, लेकिन इसके भरोसे भी सारा काम नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि लार्ज साइज़ के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो जो फाइनेंस मैनेजर होगा उसके नीचे भी डिपार्टमेंट बन जाएंगे। फाइनेंस मैनेजर, उसके नीचे भी 2 टाइप के काम किए जाएंगे। एक फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेने से रिगार्डिंग काम किए जाएंगे और दूसरा फाइनेंस का कंट्रोल का काम किया जाएगा, फाइनेंस कंट्रोलिंग का काम किया जाएगा। जो फाइनेंस के डिसीज़न लेने से रिलेटेड काम होंगे या फाइनेंस से रिलेटेड काम होंगे उसके लिए एक अलग व्यक्ति की अपॉइंटमेंट की जाएगी जिसको हम बोलेंगे ट्रेजरर। और जो फाइनेंशियल कंट्रोलिंग के लिए व्यक्ति की अपॉइंटमेंट की जाएगी, जो कंट्रोलिंग का काम करेगा, उसके लिए एक अलग व्यक्ति की अपॉइंटमेंट की जाएगी जिसको हम बोलेंगे कंट्रोलर। फाइनेंस मैनेजर का काम लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा है, तो उसके नीचे 2 पोस्ट क्रिएट की गई हैं, एक ट्रेजरर की और एक कंट्रोलर की। और फाइनेंस मैनेजर के ऊपर अभी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस के फाइनेंशियल काम है वो टॉप मैनेजमेंट ही करेगा। जो थोड़े बहुत काम डेलीगेट वो कर सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजर अच्छे से संभाल लेगा, वो फाइनेंस मैनेजर को दे देगा। फाइनेंस मैनेजर अल्टीमेटली काम करेगा और अपने काम की हेल्प के लिए अपने नीचे 2 व्यक्तियों की हेल्प ले सकता है। और ट्रेजरर और कंट्रोलर जो फाइनेंस के मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है, डे टू डे रूटीन नेचर के, वो ट्रेजरर को दे दिए जाएंगे। और फाइनेंस के कंट्रोलिंग से रिलेटेड जो काम है वो कंट्रोलर को दे दिए जाएंगे। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। इसके बाद हम जो इसमें पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन से काम खुद करेगा, कौन से काम वो ट्रेजरर से करवाएगा और कौन से काम वो कंट्रोलर से करवाएगा। ये वाली चीज़ क्लियर है सबको जो मैंने बताई है? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको फंक्शंस बताती हूँ कि कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे बाय फाइनेंस मैनेजर। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। सबसे पहला जो ये फंक्शन करेगा दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का काम करेगा, मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग करेगा। फाइनेंस के बारे में सोचेगा कि हमें कितना पैसा चाहिए, वो पैसा हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, वो पैसा हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्लानिंग करने, फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग, ओवरऑल प्लानिंग करने का काम फाइनेंशियल मैनेजर करेगा। नेक्स्ट जो इसका काम है दैट इज़ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो वो फंड्स को, अभी तो उसने प्लानिंग की है कि इतना पैसा चाहिए, यहाँ से वो पैसा आएगा, यहाँ पे वो लगेगा, वो एक्चुअल में फ़ंड की प्रोक्योरमेंट करेगा, फ़ंड को कलेक्ट करेगा। उसने जो डिसाइड किया है कि कहाँ से पैसा आएगा, कितना शेयर कैपिटल से आएगा, कितना डिबेंचर से आएगा, कितना बैंक से लोन लेंगे हम, कितना किसी और ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेंगे, तो उस पैसे को कलेक्ट करने का काम भी फाइनेंशियल मैनेजर ही करेगा। शेयर इशू करने का काम, डिबेंचर इशू करने का काम, बैंक्स से, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करके उनसे लोन की अरेंजमेंट करने का काम, ये सभी काम फाइनेंशियल मैनेजर करेगा। और थर्ड नंबर पे जो वो काम करेगा दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन फाइनेंस मैनेजर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है। इसके साथ टॉप मैनेजमेंट के नीचे जो काम कर रहे हैं वो बाकी डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट का है, सेल्स डिपार्टमेंट का है, पर्सनल डिपार्टमेंट का है। तो
जो फाइनेंस की ज़रूरत है वो इन सभी डिपार्टमेंट के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत है। परचेज मैनेजर को भी फाइनेंस की ज़रूरत है, प्रोडक्शन मैनेजर को भी ज़रूरत है, मार्केटिंग मैनेजर को भी ज़रूरत है, पर्सनल मैनेजर को भी ज़रूरत है। तो इन सब की एक्टिविटीज़ में फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा कि किसको कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो देखेगा, किसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी पूरी की जा सकती है। तो इन सब फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करेगा कि किसी को फाइनेंस की दिक्कत ना आए और जिसको जितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसकी वो रिक्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल हो जाए। नेक्स्ट है जो इसका काम है दैट इज़ कंट्रोल। वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के कंट्रोलिंग से रिलेटेड काम करेगा। कंट्रोलिंग के लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डिटरमाइन करने पड़ते हैं, वो स्टैंडर्ड डिटरमाइन करेगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस मेज़र करेगा, खुद मेज़र नहीं करेगा तो जो इसके नीचे काम कर रहे हैं उनसे एक्चुअल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट मंगवाएगा, फिर उनको कंपैरिजन करके डेविएशन देखेगा और डेविएशन दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेने की प्लानिंग करेगा। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंट्रोल है दैट इज़ इन द हैंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। तो उसके लिए वो स्टैंडर्ड सेट करने से रिलेटेड और करेक्टिव एक्शन लेने से रिलेटेड काम करेगा। और किस टाइप का कंट्रोल वो एस्टैब्लिश करेगा? फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कंट्रोलिंग का काम करेगा। नेक्स्ट है बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग, बिजनेस फोरकास्टिंग का मतलब है फ्यूचर में होने वाले चेंजेस के बारे में आइडिया लगाना। बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, कंपटीशन में चेंजेस होता रहता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस होती रहती है, उसका ओवरऑल इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट भी यही काम करता है कि फ्यूचर के चेंजेस के बारे में देखता रहता है, बिजनेस में क्या चेंजेस होने जा रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजर इस फोरकास्टिंग को फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसके वो चेंजेस हमारे बिजनेस को फाइनेंशियली किस तरह से अफेक्ट करेंगे, उन चेंजेस का सामना करने के लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी होगी, उन पॉलिसीज़ में कितना पैसा लगेगा, इस टाइप से फोरकास्टिंग करेगा वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस में जो भी चेंजेस होंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल होंगे या कॉम्पिटिटिव होंगे या कैसे भी होंगे, तो उसके रिगार्डिंग बिजनेस की क्या पॉलिसी होगी, कितना पैसा लगेगा, और वो चेंजेस बिजनेस में अडॉप्ट करना, बिजनेस को कोई प्रोजेक्ट अडॉप्ट करना ताकि वो उस चेंजेस का सामना कर सके। तो वो प्रोजेक्ट अडॉप्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं रहेगा, फाइनेंशियली इस सारी चीज़ की एनालिसिस करेगा वो। और नेक्स्ट जो उसका काम है दैट इज़ अदर। इसके अलावा और जो भी फाइनेंशियल नेचर के काम होंगे वो काम वो परफॉर्म करेगा। इसमें बाकी सारे काम आ जाएंगे। इनके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल नेचर का काम है कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, कैश बैंक से रिलेटेड जो रूटीन के काम है वो तो जो ट्रेजरर है वो संभाल लेगा। लेकिन अगर इनसे रिलेटेड कोई ऐसा काम आ गया जो ट्रेजरर नहीं संभाल पा रहा है, रूटीन नेचर का काम वो नहीं है, तो अल्टीमेटली वो अदर फंक्शन फाइनेंशियल मैनेजर के आ जाएंगे। इसको देखना पड़ेगा कि कैश में क्या प्रॉब्लम हो गई है, कैसे दूर होगी, बैंक में क्या प्रॉब्लम हो गई है, कैसे दूर होगी। और अगर डेटर से रिलेटेड जो जर्नल पॉलिसी है वो ट्रेजरर बनाता रहेगा, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी का टाइम आ जाता है तो डेटर से रिलेटेड क्या पॉलिसी बनानी है वो फाइनेंशियल मैनेजर डिटरमाइन करेगा। तो कहने का मतलब है ये काम तो वो करेगा ही करेगा। इसके अलावा अगर कोई काम एट द टाइम ऑफ नीड ज़रूरत है कि फाइनेंशियल मैनेजर ही परफॉर्म करे, ये नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये फाइनेंशियल मैनेजर से गाइडेंस मांगेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजर अदर फंक्शन में वो सारे फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। इनमें से कोई फंक्शन दोबारा करवाना है बेटा? नो मैम। ठीक है। अब देखो ये फाइनेंशियल मैनेजर के फंक्शन हो गए हमारे। अब हम देखेंगे कि ट्रेजरर को इसने कौन से काम दिए हैं और कंट्रोलर को इसने कौन से काम दिए हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ ट्रेजरर। फंक्शंस ऑफ ट्रेजरर।
ट्रेजरर के कौन कौन से काम हैं। तो ट्रेजरर फाइनेंस से रिलेटेड काम करेगा, जो इसको डेलीगेट किए गए हैं, दिए गए हैं, किसने दिए हैं, फाइनेंशियल मैनेजर के। जो रूटीन नेचर के काम है फाइनेंस मैनेजर वो खुद ना रख के ट्रेजरर से करवाएगा। तो कौन कौन से रूटीन नेचर के काम हो जाएंगे। फर्स्ट काम है कैश मैनेजमेंट, मीन्स कैश पे नज़र रखना। कैश हमें बिजनेस में कई बार कई जगह से रिसीव होगी, कई जगह हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश का बैलेंस हमारे पास रहेगा, तो कैश पे पूरी तरह से नज़र रखना। कैश रिसीट पे, कैश की पेमेंट टाइम, कैश जिससे रिसीव होनी है टाइम से रिसीव हो, जिसको हमें पेमेंट करनी है टाइम से हम उसको पेमेंट करें। कैश का प्रॉपर बैलेंस बिजनेस में मेंटेन करके रखें, कैश का जो बैलेंस है उसको सेफ रखें। तो ये सारी चीज़ मैनेजमेंट का, कैश मैनेजमेंट का पूरा काम ट्रेजरर के पास रहेगा। और सेकंड जो फंक्शन रहेगा इसका, दैट इज़ बैंकिंग रिलेशंस। बैंकिंग रिलेशन, बैंकिंग रिलेशन में हर बिजनेस को आज के टाइम में बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो बैंकिंग रिलेशन में जो हमारा बैंक अकाउंट है उस पे उसका पूरी तरह से मैनेजमेंट करना, कि बैंक में कहाँ से कितनी रिसीविंग हो रही है, हमें बैंक अकाउंट के थ्रू हम किस किस को पेमेंट कर रहे हैं, टाइम से उनकी पेमेंट निकल रही है नहीं निकल रही है, बैंक में हमारा प्रॉपर बैलेंस बना हुआ है नहीं बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखना, इन सब चीज़ों को देखना प्रॉपर तरीके से वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ट्रेजरर का काम है। और नेक्स्ट जो इसका काम है दैट इज़ क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट, आज का टाइम ऐसा है कि हमें उधार दिए बिना भी बिजनेस का काम नहीं चलता है, उधार देना ही पड़ता है। तो किस कस्टमर को उधार देना है, क्या क्राइटेरिया होगा उधार देने का, कितने टाइम के अंदर वो कलेक्ट हो जानी चाहिए, उनसे कलेक्शन की प्रॉपर पॉलिसी तैयार करना कि कैसे कलेक्ट किया जाएगा। तो इन सब पूरे क्रेडिट के बारे में मैनेजमेंट करना ये भी ट्रेजरर का काम है। और नेक्स्ट जो इसका काम है दैट इज़ एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट, एसेट कौन सी परचेज़ करनी है ये तो बड़े लेवल का काम है। लॉन्ग टर्म एसेट जो परचेज़ करनी है वो फाइनेंस मैनेजर लेगा, लेकिन एक्चुअल में वो डिसाइड करेगा परचेज़ करने का काम वो ट्रेजरर पे छोड़ सकता है। डिफरेंट एसेट को परचेज़ करने का काम, अगर कोई एसेट पुरानी हो गई हैं, आउटडेटेड हो गई हैं, तो उनको सेल करने का काम, और एसेट्स की सेफ्टी का काम, ये सारे काम, किस एसेट की कितनी वैल्यू रह गई है। तो जितनी भी बिजनेस में एसेट हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म एसेट हैं, शॉर्ट टर्म एसेट तो ये ऊपर आई गई, इसके अलावा भी अगर कोई बीआर है या और कोई शॉर्ट टर्म एसेट है तो उन एसेट्स को मैनेजमेंट करने का काम ट्रेजरर को करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इसका काम होगा दैट इज़ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। बिजनेस में काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। सिक्योरिटी कई बार जैसे हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, डिबेंचर खरीद लेते हैं, या हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, उनकी सिक्योरिटी का काम, उनको अच्छे से मैनेज करने का काम। हमारे पास कैश एक्स्ट्रा पड़ी है तो ये ट्रेजरर के अंडर ही है, वो देखेगा कि कैश एक्स्ट्रा है तो उसका कोई रिटर्न तो हमें मिलेगा नहीं, वो उसको सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देगा। टाइम से जब उसको कैश की रिक्वायरमेंट होगी तो उन सिक्योरिटी को सेल करके कैश में चेंज कर लेगा। तो इन सिक्योरिटीज़ को मैनेज करने का काम भी ट्रेजरर को करना है। और नेक्स्ट जो इसका काम है दैट इज़ प्रोटेक्टिंग फंड्स एंड सिक्योरिटीज़। प्रोटेक्टिंग फंड्स एंड सिक्योरिटीज़। बिजनेस में देखो इसके अंडर कितना सारा फंड है, कैश में फ़ंड है, बैंक में फ़ंड है, डेटर्स के पास हमारा फ़ंड है, और काफ़ी सारी एसेट इसके पास हैं, सिक्योरिटीज़ इसके पास हैं। तो उन सब की प्रोटेक्शन करना, प्रॉपर बैलेंस भी बनाए रखना और उनकी फ़िज़िकल सेफ्टी करना भी इसी का काम है। अगर किसी चीज़ की हमें इंश्योरेंस करवानी पड़े तो इंश्योरेंस करवाना, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को संभाल के रखना, ये सभी ट्रेजरर के काम है। और इन सब काम में फाइनेंस इन्वॉल्व है, फाइनेंस से रिलेटेड काम है, तो ये सारे काम ट्रेजरर के अंडर आ जाएंगे। इनमें से कोई काम दोबारा बताना है बेटा, कोई एक्सप्लेन करना है दोबारा? ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज़, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अब हमारा? फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। फंक्शंस ऑफ
कंट्रोलर। कंट्रोलर का काम क्या है? फाइनेंशियल कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल कंट्रोलर को परफॉर्म करनी पड़ेंगी। इसमें सबसे पहले क्या काम करेगा वो? प्लानिंग एंड बजटिंग। इसके लिए वो प्लानिंग एंड बजटिंग का काम करेगा। कंट्रोलर अपने लेवल पे देखेगा कि फाइनेंशियल कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए उसे किस टाइप से कंट्रोलिंग करनी है। कंट्रोलिंग से रिलेटेड प्लानिंग करेगा, बजट बनाएगा वो कि कैश बजट बना सकता है, और इसके अलावा बजट बना के कंट्रोलिंग का काम करने की कोशिश करेगा। तो फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग वो प्लानिंग करेगा। सेकंड है इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से बिजनेस में हो, इसकी अरेंजमेंट करेगा। प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिस्टम अडॉप्ट किया जाए, प्रॉपरली सभी फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन किए जाए, टाइम से फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन किए जाए, प्रॉपर बुक्स हो, उन बुक्स की प्रॉपर सेफ्टी हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस में अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ कंट्रोल करने का काम कंट्रोलर का रहेगा। नेक्स्ट जो कंट्रोलिंग से रिलेटेड काम करेगा दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। बिजनेस में वो कॉस्ट अकाउंटिंग को भी कंट्रोल करेगा कि प्रॉपर तरीके से कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, और जिन व्यक्तियों के इसके कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करने की जिम्मेवारी है वो टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं उनको प्रॉपर सेफ्टी से रखा जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड भी वही काम है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, कि मीन्स ये दोनों अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से बिजनेस में फॉलो की जा रही हैं, अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, टाइम से मेंटेन किए जा रहे हैं, और प्रॉपर सेफ्टी के साथ उनको रखा जा रहा है। नेक्स्ट जो काम है इसका दैट इज़ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से डाटा बहुत सारा मिल जाएगा, और उसको अल्टीमेटली कंट्रोलिंग का काम करना है। कंट्रोलिंग के लिए उसने प्लानिंग पहले की हुई है, स्टैंडर्ड पहले सेट किए हुए हैं, तो वो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स एक्चुअली क्या रिजल्ट रहे हैं, फिर उनको स्टैंडर्ड से कंपेयर करके डेविएशन फाइंड आउट कर सकता है, और डाटा प्रोसेसिंग में डाटा का एनालिसिस आ जाएगा, जो डाटा हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलेगा। नेक्स्ट जो इसका काम रहेगा दैट इज़ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट ये भी कंट्रोलिंग से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है इंटरनल ऑडिट की। तो जो फाइनेंशियल कंट्रोलर होगा वो इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश करेगा। इंटरनल ऑडिट क्या होता है कि काम को इस तरह से बंटवारा किया जाएगा, ये देखेगा कि काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से बांटा गया हो कि एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति चेक कर रहा है, दूसरे का काम तीसरा व्यक्ति चेक कर रहा है, और अल्टीमेटली हर काम की चेकिंग हो रही है, ताकि अगर किसी लेवल पे कोई गलती भी है तो वो जल्दी से पकड़ाई में आ जाए हमारे। तो इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश करेगा, और उसमें अगर कोई खामियां लगती हैं किसी लेवल पे तो उसे दूर भी करेगा। नेक्स्ट जो काम किया जाएगा दैट इज़ एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट देखो, इसके अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के काम आ जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दो टाइप की एनुअल रिपोर्ट तैयार की जाती है, एक प्रॉफिट से रिलेटेड रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और एक फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट से रिलेटेड रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और जब डाटा प्रोसेसिंग करके हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो इस टाइप की रिपोर्ट तैयार की जा सकती है कि हमारी प्रोसेसिंग में कहाँ पे क्या कमी रही है हमारे काम में। तो एनुअल रिपोर्ट वो
जो अपने टॉप लेवल के मैनेजर हैं, इसके ऊपर फाइनेंस मैनेजर है और उसके ऊपर टॉप लेवल मैनेजर है, तो एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगा उनको अपने टॉप अधिकारियों को भेजने के लिए, अपने बॉस को भेजने के लिए, या इसके ऊपर फाइनेंस मैनेजर है उसको भेजने के लिए। और नेक्स्ट जो काम करेगा दैट इज़ इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी हमें टाइम टू टाइम काफ़ी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, और वो इन्फॉर्मेशन जर्नली अकाउंट से ही निकाल पाते हैं हम, फाइनेंशियल अकाउंट से, कॉस्ट अकाउंट से। तो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को जिस फॉर्मेट में देनी है उस फॉर्मेट में वो इन्फॉर्मेशन तैयार की जाएगी, और ये फाइनेंस मैनेजर टॉप मैनेजर की सहमति से उस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन उनसे अप्रूव करवाने के बाद गवर्नमेंट को वो इन्फॉर्मेशन सेंड भी करेगा। तो ये सारे काम है कंट्रोलर के, कि वो फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग करेगा, बजट तैयार करेगा कंट्रोल करने से रिगार्डिंग, क्योंकि बजटिंग एक तरह से प्लानिंग की टेक्निक भी है, कंट्रोलिंग की टेक्निक भी है। जब हम बजट बनाते हैं फाइनेंस से रिलेटेड तो हमारी प्लानिंग भी हो जाती है, और जब हमारे एक्चुअल रिजल्ट आ जाते हैं और उसको हम बजटेड रिजल्ट से कंपेयर करते हैं तो कंट्रोलिंग भी हो जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा काम करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन करने से रिगार्डिंग काम करेगा, डाटा का एनालिसिस करेगा, इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था रखेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, टाइम टू टाइम एनुअल रिपोर्ट तैयार करके ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजर्स को भेजता रहेगा, और जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए वो भी तैयार करके और फाइनेंस मैनेजर की अप्रूवल के साथ गवर्नमेंट को भेजेगा। ये सारे फंक्शन हैं कंट्रोलर के। इनमें से अगर कोई फंक्शन दोबारा करवाना है तो बताओ।